कर्म बड़ा या भाग्य? अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है, अगर सब कुछ आप कुंडली में देखते हो, आप कहते हो कि सब कुछ कुंडली में लिखा है, तो हमें कर्म करने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, क्यों हम कर्म करें? क्योंकि हमें जो मिलना है, जो हमारे भाग्य में है, वही तो मिलेगा। तो ऐसा क्या अलग हो जाएगा? अब ये तो सवाल कहते हैं सदियों से चला आ रहा है कि कर्म बड़ा या भाग्य। इसको समझने के लिए मैं आपको ज्योतिष के कर्म सिद्धांत के बारे में बताना चाहूंगी। हम कहते हैं कि हम कुंडली देखते हैं और कुंडली के अनुसार बताते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भाग्य आपको परिस्थितियां बताता है। भाग्य के अनुसार आपको अपने जीवन में, अपनी लाइफ में परिस्थितियां मिलेंगी, ऐसी कंडीशंस मिलेंगी, आपके सामने आएंगी। पर उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में आप कर्म क्या करेंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे, कैसा एक्ट करेंगे, वो आपका ही कर्म है। उसके लिए मैं आपको ज्योतिष के अनुसार, कर्म सिद्धांत के अनुसार तीन प्रकार के जो कर्म है, किन तीन प्रकार के कर्मों के बारे में जो बात की जाती है, वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जो तीन कर्म हैं ज्योतिष के अनुसार, वो हैं, पहला है हमारा संचित कर्म, उसके बाद हमारा आता है क्रियामन, और उसके बाद आता है प्रारब्ध। जो कर्म आप इस जन्म में कर रहे हैं, ठीक है, जो कर्म आप इस जन्म में कर रहे हैं, जिसका फल आपको इसी जन्म में मिल जाता है, उसे बोला जाता है क्रियामन कर्म। जैसे कि आपने किसी को गाली दी या कुछ अपशब्द कहे और उसने आपको वापस एक तमाचा मार दिया, इसमें क्या हुआ, आपका कर्म और फल हाथों हाथ मिल गया। ये थे क्रियामन कर्म, जिस कर्म का फल आपको हाथों हाथ मिल गया। या आपने पढ़ाई नहीं करी अच्छे से, क्या हुआ, आपने अच्छा अपना कर्म ठीक से नहीं किया, आपको फल क्या मिला, आप फेल हो गए। आपको उस पढ़ाई से रिलेटेड जो भी नौकरी मिलनी थी या पोजीशन मिलनी थी या आपको अगली क्लास में जाना था, वो आप नहीं जा पाए। तो यहाँ कर्म और यहाँ फल, ये सारे क्रियामन कर्म हैं। इसके बाद कुछ ऐसे कर्म होंगे जिनका फल आपको नहीं मिल पाया, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं आए कि आपको उसका फल मिल पाए। जैसे कि आपने अपने रिश्ते या पोजीशन का फायदा उठाया। जैसे कि आप एक हस्बैंड हैं, आपने अपनी वाइफ के ऊपर अत्याचार किया, जुल्म किया। या आप एक बॉस हैं, एक ऊंचे लेवल पे हैं, आपने अपने सबॉर्डिनेट को के साथ गलत व्यवहार किया, या किसी भी तरीके, अब वो सबॉर्डिनेट हमेशा सबॉर्डिनेट ही रहेगा इस जन्म में आपका। इस वजह से वो उस तरीके का बदला नहीं ले पाएगा, आपके उस कर्म का फल वो आपको इस जन्म में नहीं दे पाएगा, सर्कमस्टांसेस नहीं बन रहे हैं। इसी तरीके से आप हस्बैंड अगर अथॉरिटेटिव हो, हस्बैंड अगर डोमिनेटिंग हो, तो आप हस्बैंड वही रहोगे, और अगर वो वाइफ सबमिसिव है तो वैसे ही रहेगी, वो बदला नहीं ले पाएंगे। उस चीज का आपको, उस कर्म का आपको फल नहीं मिल पाया। जिन कर्मों का फल मिल गया वो तो क्रियामन हो गए, जिन कर्मों का फल नहीं मिला, वो कर्म हमारे जाने के समय, जब हम इस जो जन्म है इससे आगे बढ़ेंगे, तो वो बनेंगे हमारे संचित कर्म, यानी इकट्ठा हुआ कर्म। हमने उस कर्म को संचय कर लिया, संचित कर लिया, और उसे लेकर हम अब अपने अगले जन्म की तरफ आगे बढ़ गए हैं। अब जो हमारा अगला जन्म है, मान लीजिए ये जन्म है, पिछले के कर्म संचित थे, अब जो हमारा अगला जन्म है, इसमें वो पिछले संचित कर्म, जिनका फल हमें पिछले जन्म या जन्मों में नहीं मिल पाया, वो इस जन्म में बन के आते हमारा प्रारब्ध, और प्रारब्ध को ही भाग्य कहा जाता है। तो वो जो प्रारब्ध है, वही हमारी कुंडली है, वही हमारा भाग्य है। उसी के अकॉर्डिंगली अब इस जन्म में, या अगर इस जन्म में हमें उसका भी पूरा नहीं मिल पाया, तो अगले जन्मों तक भी वो प्रारब्ध संचित होके जाता रहेगा। इस जन्म में जो हमारा प्रारब्ध या भाग्य है, वो कुछ और नहीं, पिछले जन्मों के वो कर्म हैं जिनका फल नहीं मिल पाया था, या ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं बन पाए थे कि फल मिल पाए।
तो ध्यान रहे भाग्य और कुछ नहीं हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल ही है। तो अब अगर हम सोचे कि अच्छा भाग्य तो हमें मिल गया, हमारा प्रारब्ध तो लिखा गया है, अब क्या? अब क्या नहीं, कर्म करने का मौका तो अभी भी है ना आपके पास। पहली बात क्रियामन कर्म, जिनका फल आपको इसी जन्म में मिलना है। दूसरी बात प्रारब्ध आपको सिचुएशंस देगा, आपकी मर्जी है आप उस पर कैसे कर्म करते हो। आप अच्छे कर्म भी कर सकते हो, खराब भी कर सकते हो। आपको सिचुएशंस, क्योंकि पिछले जन्मों में कुछ खराब किया तो उसके हिसाब से खराब सिचुएशंस मिलेगी, अच्छा किया तो अच्छी मिलेगी। अब अच्छी सिचुएशन में भी लोग गलत व्यवहार कर डालते हैं, अपना आगे का प्रारब्ध खराब कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, भाग्य और कर्म दो अलग है ही नहीं। दीज आर एक्शंस एंड दीज आर रिएक्शंस। हर जो भी आप एक्शन करते हो, जो भी आप चीज करते हो, उसका कुछ ना कुछ फल आपको मिलना ही होता है, और जो हमें फल मिलता है वो हमारा भाग्य बन जाता है। तो इसलिए हम अगर इन्हें अलग अलग लेके चलते भाग्य और कर्म को, तो वहां हम गलत हैं। भाग्य और कुछ नहीं हमारे पिछले जन्मों के उन कर्मों का फल है, जो कर्मों का फल हमें उसी समय नहीं मिल पाया था, जो क्रियामन नहीं थे, जो संचित हुए और अगले जन्मों में हम उसे प्रारब्ध की तरह लेकर आ गए। जब हम लोग कुंडली पढ़ते हैं तो हम आपका प्रारब्ध पढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि आप क्या संचित करके इस जन्म में लेकर आए हो। हम आपसे ये नहीं कहते, आपका कर्म करने का अधिकार नहीं छीनते हैं। आप हमेशा कर्म करने के लिए फ्री हो, और इसे ही फ्री विल कहा जाता है। हम इस फ्री विल को अलग लेकर नहीं चलते हैं। आप सिचुएशंस आपको जरूर आपके पहले के प्रारब्ध के हिसाब से मिलेगी, लेकिन आप उस सिचुएशन में कर्म करके उस सिचुएशन को बेहतर कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर कीजिए, आगे आने वाले जन्मों को बेहतर कीजिए, वो कहीं ना कहीं आपके ही हाथ में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन दोनों को अलग समझना गलत होगा। भाग्य कर्म से ही निकलता है और कर्म भाग्य से हमको मिलता है। हमें कर्म करने का मौका पिछले जो भाग्य है उसके हिसाब से हमें कर्म करने का मौका मिलता है, हमें सर्कमस्टांसेस मिलते हैं। तो यही सोच के साथ अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें।